यहाँ पे ये मेरी ट्रेड हिस्ट्री है, 6 महीने की $6000 समथिंग, ठीक है। उसके बाद ये $700 प्रॉफिट, ये रियल अकाउंट्स हैं, ये सारे के सारे अकाउंट्स मेरे रियल हैं। ये कोई इसमें से जो अकाउंट मेरा जो है ना वो दूसरा नहीं है, सारे रियल अकाउंट है। $80 प्रॉफिट। अभी इसका कोई मुझे ना क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है, मुझे कोई कंफर्मेशन मिलती है देन इस पर ट्रेड करते हैं। और जो है ना मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अपना मैं बता रहा था कि आप हमेशा जो है ना अपने आप को कोई भी आप कभी भी ऐसे परफॉर्म नहीं कर पाते कि आपका अगर रिस्क रेशियो जो है ना, अगर आप 50% भी कमाते हो, जैसे कि अगर 50% आपकी विन रेशियो है, 50% लॉस रेशियो है, लेकिन जो वो 50% आपकी लॉस रेशियो है ना, वो आपकी बनता है एक ट्रेड 20 पिप का एसएल, 30 पिप का एसएल, तो समझ में आता है। लेकिन उसके मुताबिक अगर आपका टीपी जो है वो 200 पिप, 150 पिप्स, 150 पिप, 100 पिप बनता है, यानी कितना रिटर्न्स आपको 500% मिल रहा है, 300% मिल रहा है, तो आप प्रॉफिट में ही रहते हो। कुछ स्ट्रैटेजीज़ ऐसी होती हैं, मेरी स्ट्रैटेजीज़ कुछ ऐसी ही हैं ज़्यादातर। मेरे एसएल छोटे होते हैं, 20-30 पिप्स के, हिट भी जल्दी हो जाते हैं। और लेकिन प्रॉफिट्स की बात है तो टीपीज़ मेरे 200 पिप्स, 300 पिप्स, 400 पिप्स तक होते हैं। अब ये सुबह की ट्रेड का लगा लें, सुबह की ट्रेड जो हम लोगों ने की है, ये एच फंड 1 टाइम फ्रेम है, ठीक है, 700 पिप, ठीक है। इसका एसएल कितना बना होगा? 50 पिप का, 50 पिप का एसएल है, 700 पिप इसका टीपी है। तो बेसिकली ये जो चीज़ है वो क्यों है? अब इसके मुताबिक तो मेरे एसएल जो है ना 20 भी एसएल हिट हो जाए ना मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक, तो देन कोई मसला तो नहीं है। मुझे पता है कि ये लॉस रिकवर्ड है, क्योंकि ये रिकवर हो जाना है मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक, ये कोई लॉस नहीं है। तो इस तरह मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी 50% विन रेशियो है, 50% लॉस रेशियो है, अगर आपका मेथड ये है स्ट्रेटजी का, तो देन आप प्रॉफिट में ही हो। अक्सर ये चीज़ भी होती है कि आप एक चीज़ है ना कि अगर $100 आपके अकाउंट के अंदर है, आपने अपने अकाउंट के हिसाब से जो है ना ट्रेड करनी है और अकाउंट साइज़ को लेके आगे चलने हैं। यानी दिन का $10 कमा रहे हैं, $20 कमा रहे हैं, यानी आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 220% कमा रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट का। लेकिन घर वालों को ये बात बताएंगे आपके मैंने $20 आज कमाए हैं। आप लोगों को, आप घर वाले जो है ना हमेशा कभी भी ये नहीं देखेंगे कि आप जो ना आपने इन्वेस्टमेंट $100 पे किया, 30,000 रुपये पे लगा के आपने 6,000 कमाया। वो ये नहीं देखेंगे 30,000 लगाया, उसने कहा बस 6,000 बस वो ये बात करते हैं। यार ऐसे होता है, मेरे साथ बड़ा हुआ है, मेरे साथ बहुत होता रहा पहले। तो ये चीज़ें होती हैं, इसीलिए कभी भी घर में अपना प्रॉफिट्स ना बताओ। चाहे आपको $500 प्रॉफिट हो, चाहे आपको $800 प्रॉफिट हो, चाहे आपको $100 प्रॉफिट हो। मुझे अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि हारून भाई आप जो है ना शो कर देते हैं सारी की सारी चीज़ें जो है ना। अब यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ना, यहाँ पे ये मेरी ट्रेड हिस्ट्री है, 6 महीने की $6000 समथिंग, ठीक है। उसके बाद ये $700 प्रॉफिट, ये रियल अकाउंट्स हैं, ये सारे के सारे अकाउंट्स मेरे रियल हैं। ये कोई इसमें से जो अकाउंट मेरा जो है ना वो दूसरा नहीं है, सारे रियल अकाउंट है। $80 प्रॉफिट, $120 मैं चला के भी दिखा ट्रेड्स हैं। अब देखिए ये $570 मैंने अर्न किए हैं उस दिन, ये देखें क्यों नहीं होते आपके पास। यहाँ पे $40 प्रॉफिट, $70। मैं छोटे प्रॉफिट भी उठाता हूँ, बड़े प्रॉफिट भी उठाता हूँ। मुझे अब जो है ना, पहले होता था कि यार मैं इतने बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाता हूँ, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, बट आप होते नहीं हैं। पता क्या बात है, आपको जब यकीन खुदा के ऊपर हो ना कि यार नज़रें मुझे नहीं कहती यार। मैं जितने फॉरेन ट्रेडर्स को मैंने फॉलो किया है ना, ग्रीक ट्रेडर, क्यू बैंक्स, ट्रेड बाय स्काई, इन लोगों को मैंने फॉलो किया, लैरी विलियम्स लोवेस जैसे लोगों ट्रेडर्स को फॉलो किया है, जिनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अकाउंट्स या रियल अकाउंट शो करते हैं, उनके 70-70 हज़ार डॉलर के एसएल होते हैं। उन लोगों को नज़रें नहीं लगती, हम लोगों को ही लगनी है। तो बेसिकली ये बात सिर्फ और सिर्फ एक फुदू बात है, बिल्कुल फुदू है कि आप अगर ये बात सोचते हो, ठीक है। तो आप हमेशा, मैं करता हूँ मैं, लेकिन मैंने अब शो करता हूँ, मैंने एक टाइम के बाद किया। मैंने अपनी फील्ड के अंदर 5 साल लगा के, 6 साल लगा के मैंने किया।
2019 से लेके अब तक तकरीबन 7वां साल जा रहा है। मैं 7 साल बाद मैंने अब जाके मैं अपने अकाउंट्स दिखा रहा हूँ। मेरे घर वालों को आज भी यही लगता है कि मैं कोई 60-70 हज़ार 80 हज़ार कमाता हूँ। हाँ, किसी से पता लग जाए वो अलहदा बात है, पर मैं घर इतने देता हूँ कोई 60-70 हज़ार रुपये, क्योंकि हम लोग 7 भाई हैं, तो 7 भाई कमाते हैं और 7 भाई देते हैं घर। ठीक है, अम्मी अब्बू को देते हैं, सॉरी अम्मी तो वालदा मेरी डेथ हो गई है, तो अब्बू मेरे देते हैं, अब्बू को देते हैं। तो वो देते क्यों हैं कि मैं अब 60 हज़ार देता हूँ, मेरे अब्बे को लगता है बाबा जी को यही कहना बस ये इतने ही कमाता है। लेकिन मैं अब रियल अमाउंट नहीं मत बताता, मेरे भाइयों को पता है कि मैं कितने कमाता हूँ कितने नहीं कमाता। मैंने गाड़ी कौन सी ली है वो सभी को पता है। ठीक है, गाड़ी मेरे पास वो भी रिक्स की गाड़ी है, ठीक है, वो मैंने लिया, प्लाट मैंने अपना लिया है, मतलब कि मैंने अपनी चीज़ें काफ़ी बनाई हैं, वो भाइयों को इस वजह से पता है। अदरवाइज़ आप कितना मर्ज़ी प्रॉफिट कमा रहे हो ना, आप कभी भी हमेशा घर वालों को एक ही राह पे रखिएगा, जो कि आपको पता हो कि आपका नुकसान होने के बाद भी आप जो है ना इतना प्रॉफिट घर वालों को दे सकते हैं। आपको ये सोचना ना पड़े कि यार क्या मैं ना अगर मैंने ये 5 लाख कमा लिया एक महीने के अंदर, तो मैं उसको 4 लाख रुपये कर दे दूँ। अगर आप 4 लाख कर दे दूँ, चलो 4 लाख की छोड़ो, 1 लाख रुपये कर दे दूँ। अब जब आपके घर के हिसाब से, आपके घर के खर्चों के हिसाब से आपकी कोई वैल्यू नहीं है घर के अंदर, आप तब भी खा पी रहे हैं, अगर आप नहीं भी देते आप देते हैं तब भी खा पी रहे हैं। अगर आप एकदम से देना शुरू हो जाएं और आप देते कितना 20-25 हज़ार, तो घर वालों ने कहना यार साडा बंदा कमाउन लग पे है। लेकिन अगर उसके बावजूद आप जो है ना 1 लाख रुपया देना शुरू कर दें घर, तो आपके घर वालों ने कहना भी मुंडा साडा तगड़ा, भाई मुंडा यही है। फिर 2 महीने देंगे, 3 महीने देंगे, एट द एंड जो है जब आपका लॉस हो जाएगा, नुकसान, फिर घर वालों ने कहना ये, घर वालों को कहेंगे मेरे को 20 हज़ार ले लो, उन्होंने कहना ना भाई उन तो लाख रुपये दे, क्यों खर्चे वध गए ने, लाख रुपये वाले खर्चे कर ले। ऐसे ही होता है। हर बंदे की ज़रूरत जो है ना उसके पैसे के साथ बढ़ती रहती है, बहुत बढ़ती है। अब कोई किसी के पास अगर 1 लाख रुपया भी नहीं है, ठीक है, 20 हज़ार तनख्वाह है, उसके लिए 1 लाख रुपया वैल्यू रखना सेविंग अकाउंट में बड़ी वैल्यू है। मैं 1 लाख रुपया हो तो मैं किस्तों पे बाइक ले लूँ, मैं किस्तों पे ये ले लूँ वो ले लूँ, वो लोग ये सोचते हैं। उसी बंदे के पास जब 5 लाख रुपया 1 लाख आ जाता है, तो वो कहता है कि यार मेरे पास 5 लाख हो ना, तो मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, गाड़ी ये ले लूँ वो ले लूँ। फिर इसी तरह 10 लाख हो जाएगा, 15 लाख हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा, 30 लाख हो जाएगा। फिर ऐसा ऐसा कहता रहो मैं प्लाट बना लवा, प्लाट लेगा 6 लाख तुम 5 लाख ਨੂੰ मर ला, चल भी 25 लाख का गया, 25 लाख गया। फिर सोचेगा पर्दा डालूँ, मकान पर्दे डालूँ, निया पड़ा, तो ऐसी चीज़ें, गाड़ी ले लूँ। तो ज़रूरत कभी भी ख़त्म नहीं होती, इंसान की ज़रूरत कभी भी नहीं ख़त्म होती, इंसान की ज़रूरत हमेशा पैसे के साथ बढ़ती है, ये बात याद रखिएगा। हमेशा ट्रेडर बंदे को इस हिसाब से लेके अपने आप को चलना पड़ता है कि ताकि उसके इन्वेस्टमेंट्स भी वहाँ पे खड़ी रहे और उसके पैसे भी वहाँ पे खड़े रहें। आप कभी भी ये बात ना करिएगा, ये काम ना करिएगा जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ लाइफ के अंदर और अपनी ट्रेडिंग करियर के अंदर। मैं आप लोगों को भी वही सजेशन करूँगा जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। भाई मैं आप लोगों को गलत मशवरे क्यों दूँ, मुझे पता है क्यों, रियलिटी क्या है, तो रियलिटी है जो रियलिटी है वो। ठीक है, मैं भी ऐसे करता था, मैंने भी 1 लाख 1.5 लाख रुपया देना शुरू कर दिया 2022-23 के अंदर। वो मैं फंस गया था मैं, तो बाद में फिर दोबारा निकल गया, मुझे चीज़ें समझ आना शुरू हो गई थी। और ये एक्चुअल में मेरे सारे दोस्तों के साथ हुआ है, ये सभी ट्रेडर्स के साथ होता है। बाद में बंदा ये सोचता है ना कि यार फैमिली को नहीं देने तो किसको देने हैं, वही बंदा पैसे देता है, राज्य के देता है का खर्चन। लेकिन बाद में बंदा आप कंगला हो जाता है, जब बंदा फिर मांगता है ना अपने घर वालों से या फिर ये वो, तो आखिर की नज़रों से देखना अपना, और जो है ना फिर वो चाहे उनके पास ना भी हो, ये भी होता है। और जो खर्च ले हों, कुछ ऐसी चीज़ें भी जो है ना आपको काफ़ी मैनेज करनी पड़ती हैं। ये लाइफ के एक्सपीरियंसेस है फॉर ट्रेडिंग के लिए। आप अगर इस फील्ड के अंदर पैसे थोड़े से कमाना शुरू हो गए हैं, पहले आप लोगों ने ये करना है, जब तक ब्रोकर के पास पैसे हैं वो ब्रोकर के ही अकाउंट के हैं, ठीक है। जब तक आपके पास बैंक के अंदर पैसे नहीं आए हैं, आपकी जेब में नहीं है, तो तब तक वो आपके नहीं है, चाहे आपके पास $10,000 प्रॉफिट कर लिए, अगर वो ब्रोकर के अकाउंट के अंदर तो वो पैसे ब्रोकर के ही है एक्चुअल में। अब आप लोगों ने करना ये है कि आप हमेशा ये बात याद रखें कि आपने 10% 20% हमेशा अपने प्रॉफिट का मंथ एंड का निकालें और अपने आप पे लगाएं। आप घूमने फिरने जाएं, घूमें फिरें, क्योंकि चीज़ें एट द एंड यही बचती हैं। कोई चीज़ नहीं बना ले, आईफोन बना ले, आईपैड ले लें, लैपटॉप ले लें, स्पीकर ले लें, कंप्यूटर ले लें, ऐसी चीज़ें ले लें जो आपको काम देंगी, आपकी फील्ड के हवाले से देंगी, ऐसी चीज़ें लाजमी लें, आपको थोड़े से प्रॉफिट आने। आप कभी सेविंग की तरफ ना जाइएगा। ट्रेडर बंदा सेविंग की तरफ करता हुआ अच्छा नहीं लगता भाई, ट्रेडर बंदे से सेविंग नहीं होती, ये बात झूठ है, गलत है। क्योंकि हमारी फील्ड के अंदर जितना पैसा हो उतना कम है,
अगर हम लोगों ने अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना है तो उस हिसाब से, तो जब आप इतना इस अमाउंट में आ जाते हैं फिर आपको चाहिए फंडिंग अकाउंट लें सबसे पहले, फिर आप रियल अकाउंट पे काम ना करें, फंडेड अकाउंट लें। ऐसे ऐसे काम होते हैं स्ट्रैटेजी के हिसाब से। आपको लाइफ के अंदर भी स्ट्रैटेजीबल होना पड़ता है, ना कि आपको ट्रेडिंग के अंदर स्ट्रैटेजी बिल्ड कर लिए तो ठीक है, ऐसा नहीं होता है। बहरहाल ये चीज़ें थोड़ी सी मेरी एक्सपीरियंस के मुताबिक इस वजह से मैंने आप लोगों से शेयर की है।